हेलो, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। कल की क्लास में हमने देखा कि क्रोमेटिक अबर्शन क्या होता है, उन क्रोमेटिक अबर्शन के कितने टाइप्स हैं और उनके क्रोमेटिक अबर्शंस की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे क्रोमेटिक अबर्शंस थे उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। उन क्रोमेटिक अबर्शंस को मिनिमाइज करने के दो मेथड्स होते हैं कि हमारे पास क्रोमेटिक लेंसेज जो हैं उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, यानी कि आपके पास में मान लेते हैं कि दो कॉन्वेक्स लेंस दिए गए हैं। सपोज कि दो कॉन्वेक्स लेंस है और इन कॉम्बिनेशंस, इसमें भी क्रोमेटिक अबर्शन है, इसमें भी क्रोमेटिक अबर्शन है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन कर देंगे। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों लेंसेज कौन से हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। ये बात हमें बाद में जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उनके साइन सिस्टम जो आएंगे, हमारा जो साइन आएगा यानी साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनसे ही डिसाइड हो जाएगा कि हमारे पास में दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस है या दोनों लेंस कॉनकेव है या फिर एक कॉन्वेक्स है या एक कॉनकेव है। ऐसा किस तरीके का इन लेंसेज का नेचर है ये हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिराइव हो जाएगा। बट हम फर्स्टली मान के चलते हैं कि दोनों लेंसेज हमारे सिंपल क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब हमारे पास में हम देखेंगे कि जब हमारे पास दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस है तो जब इनका कॉम्बिनेशन करवाया जाएगा तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमेटिक अबर्शन दूर हो जाएगा। अब किसी भी चीज के कॉम्बिनेशन को करवाने के लिए दो लेंसेज के, तो हमारे पास में क्या सिस्टम होता है कि दोनों लेंसेज को कंबाइन करवाने पे या तो वो एक दूसरे के सटीक रूप से चिपके हुए हों, यानी कि अगर हम मान लें कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास में नहीं हो। अगर ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का जैसा कुछ सिस्टम है तो इस तरीके का सिस्टम हो। अगर ये दोनों लेंसेज के बीच में d इज इक्वल्स टू, जो हमारा d है वो क्या हो, 0 हो, और अगर हम ये मान ले कि दोनों लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो दो लेंसेज के कॉम्बिनेशंस को दो तरीके से किया जा सकता है। जब एक जगह d की वैल्यू 0 है और एक जगह d की कुछ फाइनाइट वैल्यू प्रेजेंट है। अब फर्स्टली हम देखते हैं कि आपके पास में जब लेंस किस तरीके का हो, जब उनके बीच में d क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो d 0 होने के टाइम पे हमारे पास जो एक फॉर्मूला था थिन लेंस का, वो थिन लेंस का फॉर्मूला आप सबको याद होगा कि फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थिन लेंस का। ठीक है, तो आपके पास में अब फॉर्मूले के अंदर हम हेडिंग के अंदर क्या लगा देंगे कि हमारे पास जब लेंसेज के कॉम्बिनेशन किस तरीके के होंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिक लेंसेज के कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज या अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन या क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन लेंसेज में से वर्णितता को हटाना है, तो हम लिख देंगे अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे पास में जब हम मान लेते हैं कि d कितना हो, 0 हो, तो देन फॉर लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो क्रोमेटिक लेंस है या जो लेंस है उसके लिए f चेंज होगा, दूसरी चीज क्या चेंज होगी, हमारी उनकी म्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो अब हमारे पास में इसको हम क्या कर देते हैं, अगर इसी फॉर्मूले को हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा df डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी d म्यू डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपके पास सेम एज इट इज क्वांटिटी आ जाएगी 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस कंडीशन के अंदर हमारा 1/r1 माइनस 1/r2 दिया गया है, 1/r1 माइनस r2 दिया गया है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन
फर्स्ट, और इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, डी एफ डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, और हमारे पास में जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा 1/f म्यू माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास में जो कंडीशन आ जाती है वो कंडीशन क्या आएगी कि हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ f है और यहाँ f स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव साइन है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या लिख देंगे, डी एफ डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि डिस्पर्सिव पावर क्या चीज़ होती है, और उस डिस्पर्सिव पावर को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला निकालेंगे। और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हम जो कर रहे हैं वो हमने कर दिया है म्यू स्क्वायर से कैलकुलेट। ठीक है, तो आपके पास में म्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा, वो म्यू का डिफरेंशिएशन हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ ये टर्म नहीं आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि 1/f का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/f स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में ये टर्म नहीं आएगी यहाँ पे, और यहाँ ये डिवाइड वाला साइन भी हमारे पास में हम हटा देंगे क्योंकि ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा जो ये आ जाएगा, और अब हमें पता है, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो म्यू है वो म्यू किसके लिए होगा, हमारा जो म्यू ऑफ वॉयलेट है माइनस म्यू ऑफ रेड है, और जो म्यू सिंपल हमारे पास दिया होता है वो हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, म्यू ऑफ वाई से। जो हमारे पास सिंपल एफ दिया हुआ होता है वो हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम एफ ऑफ वाई से। तो अब हमारे पास में जो सिंपल फॉर्मूलेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं। अगर हम इनको नहीं लिखते हुए, अगर हम नॉर्मल किसी भी वाइट लाइट के लिए फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि एज वी नो डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एज वी नो डिस्पर्सिव पावर, और वो डिस्पर्सिव पावर हमारी कितनी होती है, डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। तो ये हमारी डिस्पर्सिव पावर होती है, और यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो फॉर्मूला आ जाएगा डी एफ डिवाइडेड बाय एफ, माइनस साइन हमारे पास में फिर रह गया होगा शायद कहीं, तो हमारे पास माइनस साइन यहाँ रह गया है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है वो साइन रह गया है कि हमारे पास जो फॉर्मूले में आता है यहाँ माइनस आएगा, और हमने -1/r² कर दिया था, इसलिए हमारे पास में ये मिस्टेक्स आ गई है कि आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब आपके पास में फिर से यहाँ पे क्या आते रहेंगे, माइनस के साइंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, और यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास में यहाँ से फॉर्मूला जो आ जाएगा वो df/ω² डिवाइडेड बाय 1/f हमारे पास फॉर्मूले के अंदर रह जाएगा। फाइन, अब इसके बाद में हम क्या देख लेते हैं कि अगर हम इसके अंदर दोनों साइड्स के अंदर हम डिवाइड कर दें f से, तो हमारे पास फॉर्मूले में आ जाता है df/f² इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय f। तो ये आपके पास में किसी भी पॉइंट के लिए डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हमें निकालना है, तो आपके पास जो साइन आ रहे हैं वो साइन क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, यानी नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो दो लेंसेज का हमने कॉम्बिनेशन किया है, तो बोथ द लेंस आर ऑफ both the lenses are of different nature,
ठीक है। इट मीन्स जो हम कॉम्बिनेशन करेंगे लेंसेज का, वो एक लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो दूसरा लेंस हमारा कॉन्केव लेंस होगा, और अगर हमारा एक लेंस कॉन्केव लेंस है तो दूसरा लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को हम बोल देंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो क्रोमेटिक अबर्शन है वो दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं कि ये तो हमारा क्या था कि जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट्स में क्या था, D 0 था, ठीक है। और D 0 होने के टाइम पे हमारे पास किस तरीके के कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहे थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हेन D इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन आपके पास में जो लेंस का फॉर्मूला आता है, देन लेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f। और अब इस टाइम पे हमारे पास में हमने इक्विवेलेंट लेंस के लिए जो फॉर्मूला निकाला हुआ है, किसी भी पॉइंट पे जब दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो तो उनके बीच का इक्विवेलेंट फोकस डिस्टेंस क्या होता है। तो उस इक्विवेलेंट फोकस डिस्टेंस के लिए हम निकाले हुए हैं कि 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f2 माइनस D/f1/f2, ठीक है। इस कंडीशन के हमारे पास में इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस ये आ जाती है। अब ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस DF डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/DF1 डिवाइडेड बाय F1 का स्क्वायर माइनस 1/DF2 डिवाइडेड बाय F2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास में F1 F2 दोनों है तो हम एक एक करके लेंगे। तो हम एक बार ले लेते हैं D, यहाँ हम लिख देंगे DF1 डिवाइडेड बाय F1 का स्क्वायर और F2 एज इट इज हमारे पास यहाँ रह जाएगा, प्लस दूसरे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा D, ये हम स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो हमारा, क्या कि DF1 और यहाँ D, ठीक है। यहाँ DF2 आ जाएगा आपके पास में, यहाँ D आ जाएगा। अब सेकेंड टाइम पे हम किसका कर रहे हैं, F2 का कर रहे हैं, तो F2 का स्क्वायर और F1। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट प्रीवियस के अंदर देखा है कि एज वी नो क्या आता है आपके पास, DF डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो ω/f आती है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये तो फाइनल ये है ये, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ D/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा, और ω1 और ω2 की वैल्यूज के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारे पास ω1 और ω1 f1 और प्लस ω2f2, ठीक है। और इस टाइम पे आपके पास में आ जाएगा प्लस ऑफ DF2 ω1/f1 प्लस Dω2f1/f2, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू आ जाती है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी D/f1, ठीक है। और यहाँ से आपके पास में जो इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस आनी चाहिए वो इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस हमारी जो आती है वो फॉर्म के रूप में आती है, इसलिए हम इस इक्वेशन के अंदर जो आपकी ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस के रूप में ही कंसिडर करते हैं, जो आती है हमारी माइनस D/f डिवाइडेड बाय f होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस DF डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर, यहाँ से आपके पास में ω1/f1 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों केस के अंदर से हम अगर कॉमन लेने की कोशिश करें तो हमारे पास में कौन सी वैल्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम इनको कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों के अंदर हमारा D डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 कॉमन आ जाएगा, प्लस ω2 डिवाइडेड बाय f2 प्लस D/ω1 f1 f2 डिवाइडेड बाय ω2
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ये आपके पास में फाइनल क्या है, हमारे पास डिसीजन आ जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो डिस्टेंस आती है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारी डिस्टेंस किस फॉर्म में आनी चाहिए कि अगर ये अबर्शन है वो क्रोमेटिक अबर्शन से फ्री हो चुका है। तो क्रोमेटिक अबर्शन से फ्री होने का मतलब क्या होता है आपके पास में कि इन दोनों के बीच की जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी पॉइंट्स हमारे किसी भी फोकस पे, अलग अलग फोकस पे ना बनते हुए एक ही फोकस पे बनने चाहिए। इट मीन्स DF इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। और अब हमारे पास में ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय F1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय F2 प्लस D ऑफ F1 F2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है, और ये हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो हमें कैलकुलेट करनी है कि वो डिस्टेंस कितनी होगी, कि हमें उन लेंसेज को कितने डिस्टेंस पे रखना होगा कि हमारे पास में वैल्यू जो आए वो क्रोमेटिक अबर्शन से फ्री हो। तो अब इसको कैलकुलेट करने के टाइम पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा 1 F1 प्लस ओमेगा ओमेगा 1 F2 प्लस F1 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास में वो डिस्टेंस आ जाएगी जिस डिस्टेंस पे हमें उन दोनों लेंसेज को रखना होगा। और इन पॉइंट पे इतने डिस्टेंस पे हमने अगर लेंसेज को रखा है तो वो हमारा क्रोमेशन से या क्रोमेटिक अबर्शन से हमारा फ्री हो जाएगा। ठीक है, और इसी केस की तरह अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे पास में जो लेंसेज प्लेस्ड किए गए थे उन लेंसेज के अंदर हमारी टोटल फोकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जब हमारे लेंस दोनों एक ही पोजीशन पे थे। हमने ये देखा है कि हमारे पास जब एक ही पोजीशन पे लेंस रखे हुए थे तो उनके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था, ये आया था। और इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या देखा कि जब हमारे पास में दो लेंस रखे गए हैं, एक ही पॉइंट पे रखे गए हैं, सपोज कि ये एक लेंस है और दूसरा ये लेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है नहीं है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो फोकल डिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 पहले लेंस की, 1/f2 दूसरे लेंस की। और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -df/f² इज इक्वल्स टू -df1/f1 स्क्वायर माइनस df2 माइनस df2 डिवाइडेड बाय f2 स्क्वायर। और अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक्रोमेटिक लेंस है तो क्रोमेशन नहीं होगा। तो एक्रोमेटिक लेंस के लिए, फॉर एक्रोमेटिक लेंस आपके पास df कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपने जब इसको 0 किया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, df1 डिवाइडेड बाय f1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ df2 डिवाइडेड बाय f2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जब आपके पास में कंडीशन आ जाएगी उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो लेंस है वो क्रोमेटिक लेंस से फ्री है। अब आपके पास में इन दोनों की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू हमारे पास में दी गई है कितनी, -ω/1/f1 और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो गई हमारी ω2/f2। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं ω1/ω2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1/f2। तो ये जो कंडीशन होगी कि आपके पास दोनों की डिस्पर्सिव पावर्स का डिवीजन नेगेटिव साइन के साथ में हो इस f1/f2 के, और यहाँ ये नेगेटिव साइन सेम उसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि बोथ द लेंसेज आर ऑफ डिफरेंट नेचर। यानी कि अब हमें ये पता चल गया है कि बोथ
बोथ लेंस डिफरेंट नेचर के होंगे, और कब होंगे, जब हमारे पास इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइंस प्रेजेंट होंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि आपके पास में जो क्रोमेटिक अबर्शंस थे, उन क्रोमेटिक अबर्शंस को दूर किस तरीके से किया जा सकता है। उन क्रोमेटिक अबर्शंस को दूर करने के लिए हमने दो तरीके अपनाए। उन तरीकों को बोला गया, कॉम्बिनेशन किया गया किनका, एक्रोमेटिक लेंसेज का, जिसके अंदर दो लेंस किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो या फिर दो लेंस आपस में कांटेक्ट में प्रेजेंट हो, और उन दोनों लेंसेज से हमने कंडीशंस डिराइव की, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास में पहला कंडीशन आया ω1 डिवाइडेड बाय ω2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1 डिवाइडेड बाय f2, और सेकेंड कंडीशन जो हमें प्रोड्यूस्ड हुई वो हुई d इज इक्वल्स टू ω1 f2 प्लस ω2 f1 डिवाइडेड बाय ω1 प्लस ω2। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास क्रोमेटिक अबर्शंस के लिए किन किन कंडीशंस को यूज किया जाता है।